पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज कैबिनेट में बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर अमेंडमेंट रूल्स 2024 की स्वीकृति दी गई थी। ये हिंदी में इसको कहा जाता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024। ये नियमावली जो है ये आपके जो नियोजित टीचर जो हैं वो जो परीक्षा लिख के सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए एक नए नियम लागू कर दिए हैं और जो कि गजट में भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसके तहत जो शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते, स्कूल का माहौल खराब करते या फर्जी अटेंडेंस बनाते, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और शिकायत मिलने पर दोषी पाए जाने पर उस शिक्षक को बर्खास्त किया जा सकता है, उसका वेतन घटा दिया जा सकता है या फिर उसे ट्रांसफ़र भी दिया जा सकता है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव कैबिनेट से एस सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। ब्रीफिंग शुरू नहीं हुआ है। आज कैबिनेट में बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर अमेंडमेंट रूल्स 2024 की स्वीकृति दी गई थी। ये हिंदी में इसको कहा जाता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024। ये नियमावली जो है ये आपके जो नियोजित टीचर जो हैं वो जो परीक्षा लिख के सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, ये उनसे संबंधित नियमावली है और जिसकी चर्चा समय समय पे सभी लोग करते हैं और अनेकों कयास सब लोग लगाते हैं, तो उसी से संबंधित ये नियमावली है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो नियमावली में हम लोगों ने मेजर संशोधन किए हैं। पहले तो है कि इसमें जो पूर्व में नियमावली थी उसमें केवल 3 परीक्षा लेने का ही प्रावधान था और विधानमंडल में सरकार की ये घोषणा थी कि 3 को बढ़ा के हम लोग 5 करें। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ है वो 3 से 5 करने का बात। तो ये विधानमंडल का जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा ये है कि उच्चतर निर्णय यह हुआ कि जो टीचर हैं जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो अब वहीं पे अपना योगदान देंगे। जो पूर्व में नियमावली थी उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो अब इसमें ये कहा गया है कि आप जितने भी टीचर हैं वे अब उसी विद्यालय में योगदान देंगे और प्रोविजनली उनको अपॉइंट उस पद पर किया जाएगा और वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग, और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पे जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे और कन्फर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कन्फर्म जब होंगे वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेटों की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जांच की प्रक्रिया नहीं हुई है कि पहले बिहार बोर्ड से जांच होगा, सीबीएसई से जांच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में है। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कन्फर्म हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए, तो इस नियमावली के लिए वो वेट कर रहे हैं। पहले तो ये सर जांच के बाद जो है सो वहीं रह जाएंगे शिक्षक, मतलब जिनकी इच्छा है, मतलब अगर वो वहाँ रहना चाहें, लेकिन हम सरकार उनको दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं करेगी। मतलब लेकिन ये जो पद है, जो टीचर है, ये स्थानांतरित, मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है ये। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे, मतलब लेकिन ये है कि ये स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी भी कर सकते ही है सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा सर, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती। तीसरा ये है इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस वक्त करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी ड्रॉ करेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो
विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होगा। इसमें एक प्रोविज़न और किया गया। देखिए, सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहाँ टीचर ने मांगा वहाँ पे उस स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई है। टीचरों ने कहा कि हमको जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहाँ करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं, हमको जहाँ पे हमारी इच्छित स्थान है वहाँ करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है। और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए, स्थानांतरण नीति। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करके कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोविज़न इसमें इस नियमावली में रखा गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है कई जगह। वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरण कर सकता है। और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकते हैं। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है। वो ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कहीं से हो गया है। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुँच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देंगे जिले में। और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे एस सिद्धार्थ। वही अब ये नियम पूरे बिहार में लागू हो चुके हैं और जो इसका पालन नहीं करता उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।